हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, क्या पति पत्नी बिना कोर्ट में जाए डिवोर्स ले सकते हैं? मतलब घर बैठे डिवोर्स ले सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? अब ये बोलेंगे भाई ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है। एक धमाकेदार जजमेंट आया बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, कि आप घर बैठे पति पत्नी है तो डिवोर्स ले सकते हैं, बट इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर वो सेम चीजें आपके साथ है, वो टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो बिल्कुल आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है और आप घर बैठे डिवोर्स ले सकते हैं। अब वो क्या चीजें हैं ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे चैनल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, होता क्या, जैसे आपको सबको पता है कि भाई अब ये कैसे पॉसिबल है, भाई डिवोर्स लेना पड़ेगा तो केस फाइल करनी पड़ती है, पिटिशन जाना पड़ता है, डेट पे बुलाते हैं, मीडिएशन के लिए भेजते हैं, तो कोर्ट में तो प्रेजेंट होना जरूरी है। बिना प्रेजेंट होने तो भाई फैमिली कोर्ट रिजेक्ट ही मार देगी कि जब तक हम नहीं जाएंगे जब तक पॉसिबल ही नहीं है, डिवोर्स केस फाइल ही नहीं होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसकी अब टर्म एंड कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो ये बिल्कुल है। अब ये होगा किसमें? देखो, एक तो दो तरीके के तलाक होते हैं, जैसे आप सबको पता है। पहला होता है हमारा म्यूचुअल डिवोर्स, दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। अब ये जो टर्म एंड कंडीशन है ना, जो घर पे बैठे आप तलाक ले सकते हो, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये होगा आपका सिर्फ म्यूचुअल डिवोर्स में, मतलब जो आपसी सहमति से जो पति पत्नी अपनी रजामंदी से तलाक के लिए एग्री है, उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाहते हैं कि भाई तलाक हो जाए, तो ये म्यूचुअल के लिए। कंटेस्टेड में क्या होता है आपको पता है, इसमें तो एक पार्टी डिवोर्स के लिए एग्री होती है, दूसरी पार्टी नहीं होती है। अब इसमें जब एक ही रेडी है डिवोर्स के लिए, दूसरा देना ही नहीं चाहता, जैसे पति चाहता है पत्नी चाहती नहीं है, तो इसमें तो घर बैठे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले एग्री ही नहीं है, तो तलाक की तो दूर की बात है। अब म्यूचुअल में क्या होता है आपसी में, कि दोनों पार्टी पति पत्नी रेडी है कि वो चाहती है तलाक। अब ऐसे में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर पति को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, वो चल नहीं सकता या कुछ ज्यादा बीमार है, अब फैमिली कोर्ट बोलती है कोर्ट में आना, प्रेजेंट होना जरूरी है। मेडिएशन के लिए भेजेगी भाई, पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, बहुत तरीके के होते हैं कि कोर्ट में आना जाना हर एक डेट पे जरूरी होता है। अब वो जब बीमार है, वो नहीं जा सकता, या कुछ प्रॉब्लम है, वो चल ही नहीं सकता, तो ऐसे में ये होता है ना कि भाई अब तलाक के लिए तो रेडी है दोनों, अब कोर्ट में प्रेजेंट कैसे हो? और ये दोनों, ये जो चीजें हैं दोनों के लिए अप्लाई होती है, चाहे वो पति हो या पत्नी के लिए। और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं कि लाइक डिवोर्स तो चाहिए दोनों हस्बैंड वाइफ को, बट जो हस्बैंड है पति, वो इंडिया में रहता ही नहीं है, बाहर रहता है। अब इस कंडीशन में भाई कैसे डिवोर्स की केस फाइल करें, कैसे कोर्ट में हम जा सकते हैं? तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आपको पता है कि जॉइंट एक पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड मोशन होगा, फिर डेट बुलाया जाएगा, मीडिएशन के लिए भेजा जाएगा, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब जब वो पति अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में, बाहर है, या फिर वो जा ही नहीं सकता, बीमार है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब सीरियस है प्रॉब्लम, एक तो बीमारी से रिलेटेड होगी, आपको कोई हेल्थ इशू है, या फिर बाहर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप डिवोर्स भी लेना जरूरी है, तो आप अपनी ना स्पेशल पावर वो अटॉर्नी किसी को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्पेशल पावर अटॉर्नी बना ली, उसमें आप अपने परिवार के सदस्य को किसी को दे दिया, ठीक है, या अपने दोस्त को भी दे दिया, उसको सारी केस की नॉलेज है, वही आपका पिटीशन फाइल करेगा, सेकंड मोशन हो, फर्स्ट मोशन हो, जो भी केस की प्रेजेंट है, मीडिएशन में जाना, सेटलमेंट कराना, कोई भी चीजें हो, वो ही आपका, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर कोई हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, जिसको आप पावर अटॉर्नी दे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा भाई ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो फैमिली कोर्ट तो रिजेक्ट मार देगी, वो बोलते हैं नहीं भाई इसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। अब जो एक जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सेम यही चीजें इसमें हुई, जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी थे डिवोर्स के लिए। अब जो हस्बैंड यहाँ था ही नहीं भाई, इंडिया से बाहर था, उसने क्या कर दी, अपनी स्पेशल पावर अटॉर्नी दे दी। अब उस जो स्पेशल पावर अटॉर्नी जिसके पास गई, और उसको सारे केस की नॉलेज थी, उसने भी सारा अपना सेटलमेंट भी कराया, पिटिशन भी फाइल करी, डिवोर्स किया, सब कुछ, वो सब कुछ रेडी हुआ। जब फैमिली कोर्ट में गया, फैमिली कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, वो है जो रिजेक्ट मार दी कि नहीं, जिसके नाम से है उसको प्रेजेंट होना जरूरी है। फिर उसने क्या किया, जैसे रिजेक्ट मार दिया, एप्लीकेशन आप दो, एप्लीकेशन भी देनी जरूरी थी। उस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फाइल करो, उसमें ये लिखो कि भाई जो जिसके नाम से हस्बैंड, वो उसकी पर्सनल प्रेजेंस को माफ किया जाए, वो नहीं आ सकता, बट हाँ कोई जरूरत होगी प्रेजेंट होने की, तो वीडियो कॉल की तरह वो मतलब होता है कि प्रेजेंट हो सकता है, तो आप इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप प्रेजेंट होने की अनुमति दे, ये सारी एप्लीकेशन लेटर आप लिख दे। फिर भी होगा
कि उसमें क्या हुआ, इसने हस्बैंड ने ये भी किया इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो ये केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो फैमिली कोर्ट ने फिर भी रिजेक्ट कर दिया। उसने क्लियर बोल दिया नहीं, हम नहीं कर सकते, प्रेजेंट होना फेस टू फेस जरूरी है। फैमिली कोर्ट ने क्लियर कर दिया, दोनों बार वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट मार दी, ये भी कर दिया। अब भाई वो हस्बैंड पहुंच गया हाई कोर्ट, पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को भाई गलत ठहराया कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि आज की है जो टेक्नोलॉजी काफी जगह आगे हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है। अब जैसे टेक्नोलॉजी है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कि भाई ऐसा नहीं कि जो आप बोलोगे उस हिसाब से प्रेजेंट होना ही जरूरी है। ऐसे ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वीडियो कॉल है, वो प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो आप इसमें रिजेक्ट मार ही नहीं सकते फाइल को। एप्लीकेशन भी दी, एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होगी, तो आप ये गलत ठहरा दिया फैमिली कोर्ट ने। और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जो केस आया था ना अमरदीप विस हरविन, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम उसमें उस जजमेंट में भी ये क्लियर किया था कि अगर जो प्रेजेंट नहीं हो सकता है, एप्लीकेशन वगैरह करके आप अपनी स्पेशल पावर अटॉर्नी किसी भी फैमिली मेंबर को दे सकते हैं या किसी फ्रेंड सर्कल में दे सकते हैं, जिससे सारी केस की नॉलेज हो, सब कुछ हो। अब आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन वगैरह दे दो। और ये टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आप ऐसे मना नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। किसी का कोई सीरियस इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का था ये जो मैं बता रही हूँ अमरदीप, वो, और ये जो केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंकित वेज मोनिका है, ये वाला आया था। इसका मैं जो जजमेंट है मैं डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, इसका लिंक आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बहुत सारे मतलब मैं देखती हूँ केसेस में म्यूचुअल, बल्कि स्पेशली ये उसी के लिए है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है जजमेंट। इसमें आपकी क्या राय है, क्या है? अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड या वाइफ परेशान होते हैं कि भाई हम जा नहीं सकते, हमारे साथ ये इशू भी काफी होता है ना कि भाई रह तो दिल्ली में रहे एग्जाम्पल, और फाइल अगर एक पार्टी हस्बैंड या वाइफ दूसरे शहर में, अब भाई जाए कैसे, पॉसिबल तो है नहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना, या फिर इंडिया से बाहर प्रेजेंट होके डिवोर्स केस फाइल करना, पिटिशन करना, सारी चीजें मीडिएशन में प्रेजेंट होना, तो पॉसिबल है नहीं कोई ऐसा तरीका हो, क्योंकि अभी तो डिजिटल है भाई, काफी सारी टेक्नोलॉजी है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट, ट्रायल कोर्ट हो सकता है रिजेक्ट कर दे, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस जजमेंट के हेल्प से आप अपने केस में फायदा उठा सकते हो। और ये इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर जो प्रेजेंट नहीं हो सकता है, जिसके साथ सीरियस इशू है, तो वो, और ये स्पेशली म्यूचुअल के लिए ही है, जिसमें आप आपसी रजामंदी से तलाक लेते हो। कंटेस्टेड के लिए ना, कंटेस्टेड की तो आपको पता है वो तो मुश्किल ही है, पहले तो एक ही पार्टी रेडी है, दूसरी पार्टी रेडी नहीं है, आप उसमें रेडी करोगे, सब कुछ करोगे। हाँ, जब रेडी हो गई तो फिर आप ये कर सकते हैं। और इसमें आपको प्रेजेंट जो आप जिसको आप स्पेशल पावर अटॉर्नी दोगे ना, वही सब कुछ करेगा आपका। पिटिशन फाइल करना, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, मीडिएशन हो रही है, कोई सेटलमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो आपके बिहाफ से ही सब कुछ करेगा। और एक आप एप्लीकेशन भी उसके बाद लगा दो, जब ये स्पेशल पावर अटॉर्नी के बाद, कि भाई ऐसे ऐसे कि प्रेजेंट नहीं हो सकता है, उसकी पर्सनल प्रेजेंस को माफ किया जाए, और कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रेजेंट होने की जरूरत होगी, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट होने के लिए ऐसे ऐसे एप्लीकेशन में आप करके वो भी सबमिट कर दो। तो आई होप गाइस ये एक नया हाई कोर्ट का इलाहाबाद का जो जजमेंट आ रखा था, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को पहुंचाऊं, क्योंकि काफी सारे हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है, परेशान होती है इस चीजों को लेकर, काफी सारी बहुत लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आती है। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी। और ये जजमेंट है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का, आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को। थैंक यू।